Hello students, welcome to my channel Learning Classes. प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी क्लास लर्निंग क्लासेस विद सुनीता में स्वागत है। हमारा जो पेपर चल रहा था हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। 48 क्वेश्चन हम कर चुके थे, अब 49 क्वेश्चन हमारा 49वां क्वेश्चन चालू करते हैं। इस क्वेश्चन में जो दे रखा है ये पेपर हमारा 2014 का है। आप एक बार कंप्लीट इस पेपर को देख लीजिए और जितने भी वीडियो सारी दो वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, इसकी तीसरी वीडियो है ये इसी क्वेश्चन पेपर की, क्योंकि ज़्यादा एकदम से पूरा पेपर डालेंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में करके डाल रहे हैं। ठीक है, अब हमारा 49वां क्वेश्चन जो कह रहा है, हेलो, अब हमारा जो 49वां जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है। भाषा वैज्ञानिक कौन नहीं है, इसमें ये पूछा है। देखो, भाषा के ऊपर जो काम किया हमारा सुनीति कुमार चटर्जी ने किया है, भोलानाथ तिवारी ने भी किया और धीरेन्द्र वर्मा ने भी किया है। ठीक है, तो किया नहीं, किसने नहीं किया? जयशंकर प्रसाद ने नहीं किया, तीनों में से। ठीक है, चारों में से, तो इसका आंसर ये होगा जयशंकर प्रसाद। अब नेक्स्ट हमारा आता है 15th क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन हमारा 50वां प्रश्न है, भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? लघुत्तम एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसमें जो लघुत्तम सबसे छोटी हो और सार्थक उसका अर्थ भी कुछ निकले, सार्थक का मतलब होता है उसका अर्थ भी कुछ निकले, तो उसे क्या कहते हैं? तो वर्ण हमारा सबसे छोटी है, पर वो तो उसके टुकड़े और नहीं हो सकते। वाक्य हमारा कंप्लीट एक वाक्य है, तो इसमें जो आंसर आएगा शब्द आएगा। शब्द जैसे हमारा कमल लिख लिया, ये हमारा शब्द है और कमल का एक अर्थ भी है, यानी कि सार्थक है। ठीक है, अर्थ के साथ है, तो इस तरह से। नेक्स्ट हमारा जो आता है, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? तो संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू। तो ज़्यादातर शब्द हमारे कहाँ से आए? इसमें संस्कृत से आए। कहाँ से आए? संस्कृत से आए इसमें, हिंदी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 52वां क्वेश्चन, खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ठीक है, देखो, जो खड़ी बोली और ब्रज भाषा है हमारी, जो भाषा वाला टॉपिक है, यदि आप कहेंगे तो मैं इसको कंप्लीट करा दूंगी। तो जैसे शौर सैनी है हमारी, इस तरह से निकली है। अपभ्रंश, शौर सैनी, इस तरह की भाषाएं हैं। तो पूर्वी हिंदी होती है, इसमें पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी है और राजस्थानी, इस तरह से। जैसे खड़ी बोली व ब्रज भाषा जो आती है हमारी पश्चिमी हिंदी से निकली है। ठीक है, किससे निकली है? पश्चिमी हिंदी से निकली है। खड़ी बोली, इसमें व्याख्या दे रखी है, खड़ी बोली व ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली और कौरवी, बांगरू, हरियाणवी 5 भाषाएं आती है हमारी। पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 भाषाएं आती है, और वो कौन सी बोली है? 5 बोली आती है। कौन सी बोली है हमारी? खड़ी बोली, जिसे कौरवी भाषा भी कहते हैं, बांगरू, हरियाणवी भाषा, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नेजी। ठीक है, आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमारी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोली आती है, जबकि राजस्थानी हिंदी के हमारी मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाइडी, मेवाती तथा मालवी बोली आती है। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आती है। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत हमारे कुमाऊनी और गढ़वाली बोली आती है। इसमें पूरी डिटेल दे रखी है, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? हिंदी की शैली जो नहीं है वो कौन सी है? देखो, संस्कृतनिष्ठ हिंदी हमारी है, हिंदुस्तानी भी है, दक्षिणी हिंदी, ये सारी हमारी हिंदी की जो हमारी भाषा के ऊपर जब काम किया है उन सभी ने बताया। लेकिन जो मनस्वी जो हमारी है, मसनवी, ये नहीं आती, सूफी में आती है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारा, यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप को यदि मेरी कोई इसमें से कोई क्वेश्चन यदि कुछ पूछना हो या डिटेल में कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उसका वीडियो एक अलग से बना के डालूँगी। ठीक है, और अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगी, तो आप लोगों को शायद समझ भी आ जाएगी, कोई ऐसी उसमें वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है 50, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है?
तो इन्होंने जो अपभ्रंश को बोला है पुरानी हिंदी बोला है। पुरानी हिंदी, इसमें 2 ऑप्शन है, 2 आगे है, लेकिन 2 से ही काम चल जाता है हमारा। यहाँ पुरानी हिंदी बोला है। इन्होंने जो पुरानी हिंदी को बताया है उसका समय सीमा 7 से 14वीं शताब्दी तक बताया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, वह विकल्प छाटिए जिसमें खड़ी बोली के महाकाव्यों का नाम हो। खड़ी बोली के महाकाव्यों का नाम हो। ठीक है, तो इसमें जो खड़ी बोली के महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस खड़ी बोली के लिए पूछा है। इसमें किसके लिए पूछा? खड़ी बोली के लिए पूछा है। ये थोड़ी ब्लर आ रही है फोटो, लेकिन ध्यान से देखेंगे समझ आ जाएगी। रामचरितमानस बिसलदेव वर्मा और पद्मावत है। देखो खड़ी बोली में रामचरितमानस नहीं है, तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये नहीं है। ठीक है, बिसलदेव भी हमारा नहीं है इसमें, और ये पद्मावत भी नहीं है। अब आता है हमारा लहर और दीप शिखर, भारत भारती। भारत भारती से भी हम इसमें अंदाजा, यदि कुछ ज़्यादा याद नहीं तो इससे हम इसको अलग कर सकते हैं। दीप शिखा की भी अलग रहे। चंद्रगुप्त और पद्मावत और कुरुक्षेत्र, ये भी हमारी इसकी खड़ी बोली की नहीं है। लेकिन साकेत, इसका डी ऑप्शन ठीक है। साकेत, कामायनी और प्रिय प्रवास, ये हमारी प्रिय प्रवास तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य बताया गया, आप जानते हैं इसको। साकेत भी हमारे खड़ी बोली में लिखा गया और कामायनी भी खड़ी बोली में लिखा गया। ठीक है, तो इसका ये आंसर ठीक होगा, 4th वाला। नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें व्याख्या में दे रखा है विकल्प जो दिए वो आंसर हमारा ठीक है, लेकिन प्रिय प्रवास हमारा इस कई बार हमारा सन भी पूछ लेता है कि कौन सा कब आया था। प्रिय प्रवास 1914 में आया था। इसकी किसके द्वारा लिखा गया था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा। साकेत आया हमारा 1931 में मैथिली कृष्ण गुप्त का है, और कामायनी 1935 का जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 56। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? तो हिंदी भाषा में हमारे 33 व्यंजन हैं। हिंदी भाषा में कितने हैं? 33 व्यंजन है। ठीक है, अभी जो आ रखे हैं हिंदी भाषा में परंपरागत रूप से सारे देखो क वर्ग से क वर्ग 5, च वर्ग वाले भी 5, ट वर्ग वाले भी 5, इस तरह से हैं, और त्वर्ग वाले 5। तो कुल कितने हो गए हमारे? 25 हो गए। और हमारे पास जो अंतस्थ है वो हमारे पास कितने? 4 है। ये और अलावा अंतस्थ बोलते हैं। कई बार हमसे अलग से भी पूछ लेते हैं अंतस्थ इसमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है। ठीक है, 3 हमें कुछ और दे देंगे, 1 इसका दे दें, तो अंतस्थ पूछ लेता है। कई बार ऐसा पूछते हैं 3 अंतस्थ देते, कुछ दूसरा दे देते हैं, तो पूछते हैं इसमें से कौन सा नहीं है। ऐसे हमारा ओस्म के साथ भी, ओस्म भी हमारे 4 है, तो कुल मिला के कितने हमारे? 33 हैं व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? देखो जो रामचरितमानस है भोजपुरी में तो है नहीं, तो ये तो गलत हो गया। ब्रज भाषा में भी नहीं है, ये भी है गलत है। राजस्थानी में भी नहीं है, तो हमारा किस में लिखा गया? अवधी में लिखा गया। ठीक है, रामचरितमानस किस में लिखा गया? हमारा अवधी में लिखा गया। रामचरितमानस में 7 कांड है। ठीक है, कितने कांड है? 7 कांड है। और वो 7 कांड हमारे कौन कौन से दिए गए हैं? बालकांड, सबसे पहले बालकांड, फिर अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। अवधी भाषा में रचित है और इनकी रचनाएं हैं जो ये रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में रचित है। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, राम लल्ला नहलछु, बरबिया रामायण आदि। तो ये सभी उनकी कृतियाँ दी गई है। ये सारी अवधी भाषा में है। लेकिन नेक्स्ट हमारा आता है, अभी आपको पता है चैनल पे हमारे जो है टीवी पे भी चली हुई रामायण, तो उसमें भी कांड दिखाए, तो आप उससे भी थोड़ा सा याद कर सकते हैं, हल्का सा याद हो सकता है कि कौन सा कांड चल रहा है कौन सा। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दिल्ली और मेरठ के आसपास की जो भाषा है हमारी, दिल्ली में जो भाषा बोली जाती है खड़ी बोली बोली जाती है। तो दिल्ली और मेरठ के आसपास की भाषा कौन सी है? खड़ी बोली है। ब्रज भाषा हमारी जो आती है उत्तर प्रदेश की है, और पंजाबी आपको पता पंजाब की है, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो आती है
दिल्ली और मेरठ के आसपास की बोली खड़ी बोली है। खड़ी बोली का अन्य नाम कोरवी भाषा भी है, ठीक है। और इसका देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर और रामपुर, मुरादाबाद, ये सारे इसके वो हैं जहाँ पे खड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, क्वेश्चन है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी पूछा है इसमें, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। हिंदी का 59 क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा किस लिपि में लिखी जाती है, तो हमारे इसमें नागरी लिपि है, जिसे हम देवनागरी लिपि बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो दे रखे हैं हमारा कौन सा ऑप्शन इसका ठीक है, सी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है इसमें थोड़ा सा दे रखे लिपियाँ, कुछ भाषाएं दे रखे, संस्कृत हमारी देवनागरी लिपि से है, मराठी भी देवनागरी लिपि से है, अंग्रेजी रोमन से है, अंग्रेजी रोमन लिपि में है, फारसी रोमन है, उर्दू फारसी में और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी गई, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा विद्यापति के पद पर किस भाषा में रचित है, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है। तो जो विद्यापति के जो पद है, विद्यापति के पद जो हमारे वो हमारे मैथिली भाषा में है, किसमें है, मैथिली भाषा में है, किसमें है, मैथिली भाषा में, ठीक है, मैथिली भाषा। नेक्स्ट जो आता है हमारा विद्यापति के मैथिली भाषा में रचित है। विद्यापति बिहार के विपसी नामक गांव में रहने वाले थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ पदावली, कीर्तिलता, कीर्तिलता तथा कीर्तिपताका इनके अवट भाषा में है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। कीर्तिलता और कीर्तिपताका कौन सी भाषा में है, अवट भाषा में लिखा गया है। तो आप इसकी व्याख्या एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा जो आता है 62% हमारा नेक्स्ट वाला, हाँ, हमें वह काम नहीं करना चाहिए। इसमें कुछ वर्तनी है वो बीच में छूट गया सर। हमें वह काम नहीं करना चाहिए, शुद्ध वर्तनी वाला लेना हमने। इस समस्या का हल मेरे पास है। लता जी ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाई और मेले में यात्रियों का तांता लगा रहा। तो इसका सी ऑप्शन ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास सी ऑप्शन ठीक है इसका। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इसकी व्याख्या दे रखी है, लता जी ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाई। तो अचानक अनावश्यक अथवा इसमें उपयोगी, इसमें जो होगा हमारा प्रश्न ये बनता होगा कि अनुपयुक्त शब्द लिखना है इसमें, कि कौन सा अनुपयुक्त, मतलब जो गलत है वो बताना हमें, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन ठीक है इसका, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, यह संस्था का 8वां वार्षिक अधिवेशन है। सुषमा जल से पौधों को सींच रही थी। मकान ढह जाने का डर है, हम सब मेला देखने जाएंगे। तो सुषमा जल से पौधों को सींच रही थी, जल से पौधों को सींच रही थी, तो ये वाला इसमें गलत है, बी वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। सुषमा जल से पौधों को सींच रही थी अनावश्यक अथवा अनुपयुक्त शब्द वाला वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा सुषमा पौधों को जल से सींच रही थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, मैं शनिवार को गांव जाऊंगा। तो इसका डी ऑप्शन है, पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करे, ये आएगा, पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करे। इसका बनेगा हमारा पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करे, यह अनावश्यक अथवा अनुपयुक्त शब्द वाला वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा पुस्तक छापने का प्रबंध करे। देखो व्यवस्था और प्रबंध दोनों एक जैसे वर्ड है, तो इसलिए इसकी मिस्टेक हुई है, ये तो अनावश्यक है इसमें शब्द। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो आएगा वो छाटना हमने, संशय, संशय, संशय और संशय। तो इसमें से कौन सा हमारा निकल के आएगा वो हमें देखना है। तो ये तो है नहीं, ये भी गलत है, देखने से पता चल रहा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका कौन सा आंसर आएगा हमारा, संशय, ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारा, यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें
वही शुद्ध वर्तनी वाला बताना है। दृश्य, दृश्य और दृश्य, दृश्य, दृश्य। तो सबकी देखो वैसे देखने से पता लग रहा है कि हमारा कौन सा इसमें ठीक होगा, तो हमारा बी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है औद्योगिक। औद्योगिक, औद्योगिक है सारे औद्योगिक, लेकिन हमें मात्राओं का भी देखना है कि कौन सी मात्रा सही है इसमें। तो हमारा 67 वाला क्वेश्चन जो है उसका आंसर हमारा बी ऑप्शन है। ठीक है, इसका हमारा बी ऑप्शन है। ठीक है, आज के क्वेश्चंस हमारे 67 तक थे। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन है या फिर दूसरे पेपर के आगे जो आएंगे व्याकरण के क्वेश्चन, हम छोड़ के पहले साहित्य सीरीज़ के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। दूसरा पेपर देख और दूसरे जो भी 2015 का है, 2016 का है, जहाँ भी हुए KVS का हो, चाहे DSSB का हो, चाहे हमारे पास किसी और भी उसका होगा तो भी मैं वो कराऊंगी। तो ज़्यादातर पेपर कराऊंगी। और यदि आप लोग कह रहे हैं कि हमें इसका स्टडी मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल वैसे कराना है, तो मैं उसको पूरा सिलेबस वैसे भी करा दूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि मुझे खाली प्रश्न उत्तर ही चाहिए आप लोगों को, या फिर अलग से चैप्टर वाइज भी कुछ कराना है। किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं आप लोगों को करा दूँगी। थैंक यू।